हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउट नॉट लर्न एंड फन क्लास 11th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स वाले भैया, और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आए। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, वहाँ आप इससे काफ़ी हेल्प मिले इस चैप्टर से। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट आप लोगों को ये ज़रूर बता देते हैं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ाने क्या क्या वाले हैं, होगा क्या क्या अंदर। जब हम स्टार्ट करवाएंगे तो स्टार्ट किस टॉपिक से होगा, क्या क्या अंदर टॉपिक्स होने वाले हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, भाई सिंपल सा इंट्रोडक्शन। होता क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, वर्ड सीक्वेंस का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब क्या है। छोटे छोटे ये जो वर्ड्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्यों निकले, कहाँ से निकले, कैसा होता है। अच्छा, उसके बाद एपी के बारे में हल्का फुल्का बताया जाएगा। बच्चों मैक्सिमम आप लोगों का कहना होगा, मैक्सिमम सीबीएसई बोर्ड्स जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, वो ये बोलेंगे कि सर भैया देखो ऐसा है, एपी तो कट चुका है, एपी तो एनसीईआरटी बुक से खत्म हो चुका है, जो एक्सरसाइज थी वो भी फिनिश हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। बट बच्चे थोड़ा सा इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे, इसको थोड़ा सा समझाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। बट इसका रीज़न, इसको पढ़ाने का रीज़न ये है क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें ना अर्थमेटिक मीन भी है। उसमें क्या है, अर्थमेटिक मीन है, एएम है। अब एएम अगर आप पढ़ रहे हो तो एएम को समझने के लिए आपको एपी को थोड़ा सा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो एक बार थोड़ा सा एपी ऊपरी ऊपरी परत पढ़ाएंगे। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि एपी के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं उसके। ठीक है, एक आधे क्वेश्चंस देंगे, एक आधे क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे आपको। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। बट हाँ, उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, ये आप पहली बार पढ़ रहे हो, 11th क्लास में ही ये टॉपिक आता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कौन सी सीरीज होती है, कौन सी सीक्वेंस ये होती है, क्या होता है, बनता कैसे है, क्या है ये, क्या पैटर्न फॉलो करता है, वो चीज़ बताएंगे। उसके बाद भाई रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि दोनों बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई लेवल अभी रहने देते हैं। ठीक है, जेई लेवल अभी रहने देते हैं, पहले बोर्ड्स पे जाते हैं। पहले सिंपल आपके हाफ ईयरली एग्जाम और फाइनल एग्जाम्स की बात करते हैं। हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मतलब जिनको आप देख के बोल सकते हो यार ये क्वेश्चन लगता है देख के कि ये ना आएगा ही आएगा, मतलब ये तो मतलब दिख ही रहा है कि ये तो कंफर्म आएगा ही आएगा पेपर में। तो वैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज। तो वर्ड सीक्वेंस का मतलब समझते हैं। वर्ड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? अच्छा, यहां बिना देखे बताना। अच्छा, यहां पे हमने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, फिर भी हम अपने शब्दों में इसको समझाना चाहेंगे कि जो ये सीक्वेंस होता है ये होता क्या है। फिर भी चलो, आप लोगों में से कोई बच्चा बताना चाहेगा व्हाट इज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस होता क्या है? एनीवन, कोई भी XYZ कोई भी बच्चा बता सकता है। कमेंट कर दो बच्चे, कमेंट कर दो कि सर ये होता है सीक्वेंस, ये होता है सीक्वेंस, इस तरीके को सीक्वेंस बोला जाता है। ठीक है बच्चे, लाइक्स ज़रूर करते रहना, क्लास पे लाइक्स एंड सब्सक्राइब करते रहना, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसकी। ठीक है, चलो सीक्वेंस की बात करते हैं बच्चे। जो सीक्वेंस होता है ये क्या होता है, एक ऑर्डर होता है लिस्ट ऑफ अ नंबर का, जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब समझाते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स देख रहे हो, ये 4-5 एग्जाम्पल्स आपके सामने आए हैं। पहला एग्जाम्पल देखो आप, तो अगर मैं आपसे सिंपल ये बोलूं कि नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी, भाई नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो आप सिंपली बता सकते हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ देखो, ये है 1, फिर 2, 2 2, फिर 3 3 3, फिर 4 4 4 4। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा? अब जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीज को, पहले 1 है, फिर 2 बार 2 है, फिर 3 बार 3 है, फिर 4 बार 4 है, और फिर क्या आएगा, 5 बाय 5 आएगा, 5 बार 5 आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा भाई, 6 बार 6 आएगा, फिर 7 बार 7 आएगा। पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न आप लोगों को समझ आ रहा है कि भाई ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अच्छा, दूसरा देखो, ये है 2 3 5 7 11। अब
कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये ऑड नंबर है, बट 2 इज नॉट एन ऑड नंबर। अगर इसको थोड़ा और ध्यान से देखो, ये क्या है, प्राइम नंबर। 2 है, 3 है, 5 है, अगर ऑड नंबर होता तो 9 भी होना चाहिए था, है ना, 9 भी होना चाहिए, तो 9 तो है ही नहीं, और अगर ऑड नंबर है तो 2 तो होना ही नहीं चाहिए था, 2 इज इवन नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 23, ऐसे ये फॉलो होगा। अच्छा, उसके बाद 4, 16, 64, 656 एंड सो ऑन। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके किस चीज के, ये एग्जाम्पल हैं आपके सीक्वेंस के। सीक्वेंस होता क्या है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है। क्या करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है। अब ये भी याद रखना, ये जो सीक्वेंस होता है ना, ये फाइनाइट का मतलब आप लोगों ने सेट में पढ़ा होगा, जब पहला चैप्टर है 11th क्लास का पहला चैप्टर है सेट्स, उसमें पढ़ा होगा फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। वहां अच्छे से आपकी टीचर्स ने सर ने बताया होगा कि भाई फाइनाइट होता क्या है, इनफाइनाइट होता क्या है। फाइनाइट का मतलब होता है जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, बट इनफाइनाइट क्या होता है, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल होता है। तो जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, वो फाइनाइट भी होती है, वो इनफाइनाइट भी होती है। तो यहां अगर देखा जाए, इस सीरीज में पूरा देखा जाए, ये इनफाइनाइट है, यहां तक सारे इनफाइनाइट है। बट अगर हम इस लास्ट एग्जांपल की बात करें, 1, 4, 9, 16, 25 और इसका लास्ट नंबर क्या है 100, तो ये क्या है, ये क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस है। ये क्या है, एक फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटी सी चीज, अच्छा यहां पे एक इंडिविजुअल टर्म होती है, इंडिविजुअल टर्म। जैसे आप देख रहे हो सिंपल 2, 3, सेकंड वाली सीरीज की अगर हम बात करें, सिंपल 2, 3, 5, 7 और 11। अगर मैं सिंपल 2, 2 की बात करूं, सिंपल यहां पे इसके 64 की बात करूं, और यहां पे बात कर रहे हैं हम x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिकली इस सीरीज में ये है क्या, नंबर नहीं, इसको बोला जाता है टर्म। इसको क्या बोला जाता है, टर्म बोला जाता है। तो यहां पे हमने लिख भी रखा है इंडिविजुअल आइटम, इंडिविजुअल जो आइटम होता है किसी भी सीक्वेंस में, उसे बोला जाता है टर्म। तो आपसे कोई पूछे कि भाई ये है क्या, नंबर नहीं है, ये एक टर्म है, किसकी, सीक्वेंस की टर्म है। क्लियर है, सीक्वेंस के बारे में समझ आया। सीक्वेंस के बारे में समझ आया कि भाई सीक्वेंस क्या होता है, कौन सी सीक्वेंस फाइनाइट होती है, कौन सी इनफाइनाइट होती है, और उसके अंदर टर्म क्या होती है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, सीक्वेंस का मतलब समझ आ गया। तो अब बात करते हैं प्रोग्रेशन की। ठीक है, अच्छा अब आप बोलोगे कि भैया देखो ऐसा है, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है, ये प्रोग्रेशन कहां से आ गया। देखो पहले सीक्वेंस से बना प्रोग्रेशन, और फिर इन सब से मिला के बना सीरीज। तो छोटे छोटे धीरे धीरे कंकड़ डालेंगे घड़े में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंकड़ डालेंगे और फिर घड़े को ऊपर करेंगे, फिर पानी पिएंगे, धीरे धीरे हम चलेंगे। ठीक है, चलो प्रोग्रेशन की बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है, एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें स्पेसिफिकली जो nth टर्म मतलब लास्ट टर्म होती है ना, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। एक क्या होता है, स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है nth टर्म को फाइंड करने के लिए। nth टर्म यहां पे आप समझ सकते हो कि लास्ट टर्म है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलें, एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाएं, जैसे अभी कुछ एग्जांपल दिए थे हमने, जैसे क्या बोला था, हमने बोला था कि 2, 1, 4, यहां पे होगा 9, उसके बाद 16 एंड सो ऑन, ये था 100 तक। अच्छा 100 भी ऐसे डैश डैश छोड़ देते तो इसका मतलब है क्या, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहां पे लास्ट टर्म अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा होगा n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब n अगर सब क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। मैंने वैल्यू डाली 1, फर्स्ट टर्म निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2, 1 ही होगा, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16, 5 की पावर 2 25, अगली सीरीज 25 ही बनेगी। तो मतलब यहां हम क्या निकाल पा रहे हैं, यहां हम बता पा रहे हैं स्पेसिफिकली जो nth टर्म है, nth टर्म का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं प्रोग्रेशन। यही इसी प्रोग्रेशन से आपका जनरेशन हुआ था, किस चीज का, एपी का जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और फिर उसके बाद जीपी का जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आई बात समझ। ठीक है, अब बात करते हैं सीरीज की। चलो सीक्वेंस हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, अब बात करते हैं सीरीज की। वर्ड, सीक्वेंस एंड सीरीज। वर्ड का मतलब समझ लिया, सीक्वेंस का मतलब समझ लिया, अब बात करते हैं सीरीज की। कोई भी सीक्वेंस सीरीज कब बनती है, जब उसमें क्या यूज हो, जब उसमें कोई लिंक्ड हो,
कुछ पहले से दूसरा लिंक्ड हो। कैसे? बाय यूजिंग ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस? या तो प्लस या तो माइनस, बेसिकली प्लस एंड माइनस। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ठीक है, डिवीजन भी हो सकता है। कोई भी सीक्वेंस आपकी सीरीज का बनती है जब उसमें स्पेसिफिकली कुछ कनेक्शन हो। क्या हो? किसी टाइप का कनेक्शन हो। जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है, दो एग्जांपल्स आपके सामने लेके आए हैं। एक है आपका 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, 1/2 + 2/3 + 3/4 + 4/5। अब यहां पे इससे पहले अपने अभी ये एग्जांपल दिया था। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं 1 + 4 फिर उसके बाद 9 + 16 + डैश 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 प्लस में 100, ये क्या बन गया? ये सीरीज बन गई। ये क्या बन गया? सीरीज बन गई। क्या है? इसमें कनेक्शन है ना भाई, एडिशन हो रहा है, सारी टर्म्स क्या हो रही है? आपस में ऐड हो रही है। तो सीरीज को हम क्या बोल सकते हैं? सीरीज क्या होता है कि फर्स्ट नंबर से दूसरा नंबर क्या हो? कनेक्टेड हो किसी ऑपरेशन से। ये होता है आपका सीरीज का मतलब, ठीक है। सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया, प्रोग्रेशन हो गया। अब जरा एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस जो कि आपकी एक्सरसाइज में होता है। नॉर्मल क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या है? आपको गिवन है nth टर्म। nth टर्म का मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था कि nth टर्म होती है आपकी लास्ट टर्म, ठीक है। कोई भी टर्म को स्पेसिफाई कैसे करते हैं? nth टर्म से स्पेसिफाई करते हैं। ये हमें गिवन है भाई, nth टर्म किसके बराबर है? n ब्रैकेट n + 2। यहां पे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। n को अगर आप 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n को 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म, n को 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म, n को 4 पुट करोगे तो फोर्थ टर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन में बोला गया है पहली 5 टर्म्स हमें निकालनी है इस सीरीज की, इस सीक्वेंस की सीरीज नहीं है, ये भी सीक्वेंस ही है। सीरीज कब बनती है? जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन लगता है, ऑपरेशंस लगते हैं, ठीक है। तो क्या इसे आप सॉल्व कर सकते हो? ये पहला पार्ट। अभी सेकंड पार्ट बाद में सॉल्व करेंगे, पहले पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स हमें सॉल्व करके निकालनी है। हाँ जी बताइए। राइट, फर्स्ट 5 मतलब 1 2 3 4 एंड 5। बताइए। देखो सिंपल सा है, इजी सा है। बोला क्या गया है कि nth टर्म किसके बराबर है? ये है n ब्रैकेट n + 2, यही है, ठीक है। फर्स्ट 5 निकालनी है, तो फर्स्ट 5 निकालनी तो पहले a1 होगा, फिर a2 होगा, फिर a3 होगा, फिर a4 होगा, फिर a5 होगा। मतलब n की वैल्यू रखी जाएगी जब n किसके बराबर होगा? 1। मतलब ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। तो ये क्या हो जाएगा? a1, और यहां पे 1 ब्रैकेट 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 3 के बराबर। फर्स्ट टर्म क्या हो गई है? 3। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड टर्म की। तो n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट 2 + 2। याद रखना n की वैल्यू ही रखी जा रही है। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। कहीं 2 को इंटरचेंज मत कर देना, ये 2 फिक्स रहेगा। इस 2 पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये 2 फिक्स रहेगा। चाहे 100th टर्म निकाल लो, चाहे सेकंड टर्म निकाल लो, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 4 × 2, ये बन जाएगा 8। सिमिलरली a3, अब इसको नॉर्मली हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 ब्रैकेट 3 + 2 जो कि हो जाएगा 15। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट 4 + 2 जो कि हो जाएगा 6 4 = 24। एंड जो फिफ्थ टर्म आएगी वो आएगी आपके पास 5 ब्रैकेट 5 + 2 जो कि आ जाएगी 35, जो कि आ गई 35। तो यहां से जो सीक्वेंस बनी, जो आपकी सीक्वेंस बनी वो क्या बनी? वो बनी, कहां गया क्वेश्चन? ये बनी 3, 8, 15, 24 एंड देन इट इज 35, ठीक है। ये है पहली 5 टर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा उसका आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इजी था, है ना। इजी से स्टार्ट करेंगे, सीधा मुश्किल नहीं दे देंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अभी तो चैप्टर स्टार्ट किया है सीक्वेंस सीरीज। आप बोलोगे सर पहले ही उठा के मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, ये तो वैसे ही समझ नहीं आ रहा, है ना, वैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर लग रहा है, और फिर उल्टा क्वेश्चन दे दिया आपने, मतलब मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। इसीलिए हमने सेकंड पार्ट अभी नहीं करवाया। सेकंड पार्ट अब देखना, ध्यान से देखना कैसे होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड है 8, फिर 15, फिर 24 एंड देन इट इज 35, 35,
ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में भी पहली 5 टर्म से निकालनी है। क्या फाइंड करनी है, पहली 5 टर्म से फाइंड करनी है, जहां पे nth टर्म क्या दे रखा है, -1 की पावर n - 1 इनटू में 5 टू द पावर n + 1। तो फर्स्ट टर्म अगर निकाली जाए तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोगों को पता है 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 - 1 और 5 टू द पावर 1 + 1 हो जाएगा 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे अगर आप देखो 1 - 1 होगा 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा है ये 8th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में 7th 8th में पढ़ा है, किसी की भी पावर 0 क्या हो जाती है, वो हो जाती है 1। यहाँ बता देते हैं a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। a कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर r, ठीक है। और यहाँ पे -1 है तो ये कितना हो जाएगा, +1, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 पॉजिटिव का, क्या होगा 25 पॉजिटिव का, ये है फर्स्ट टर्म, ठीक है। ऐसे ही सेकंड टर्म निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 - 1, 5 की पावर 2 + 1 जो कि हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -125, है ना। 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा, -1 की पावर 1 माइनस होगा, और 5 की पावर 3 क्या होगा, 125। सिमिलरली A3 आप निकाल सकते हो, ऐसे ही A4, ऐसे ही A5, -1 की पावर 3 - 1, 5 की पावर 4, ये हो जाएगा 625 एंड सो ऑन। अब चीज़ें आपको निकालना काफ़ी इजी पड़ जाएगा। A4 ये हो जाएगा -1 की पावर 4 - 1, 5 की पावर 5, जो कि कितना हो जाता है, ये हो जाएगा -3125, ठीक है। ऐसे ही आप 5th टर्म निकाल सकते हो, ऐसे ही आप 5th टर्म निकाल सकते हो, और यहां बता सकते हो कि भाई क्या बनी, टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स है, पहली टर्म है 25, फिर है -125, फिर उसके बाद है 625, एंड ये दो टर्म्स आप निकालो, -3125, ये है 4th टर्म, ऐसी 5th टर्म्स आप निकाल सकते हो। 5वीं टर्म निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, 5 की पावर 6 हो जाएगी, और वो पॉजिटिव का होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। आया समझ, कुछ समझ आया, करना कैसे है, क्या होगा, क्या होती है सीरीज, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, अभी और अच्छे से समझ आएगा जब हम डिटेल में जाएंगे, जब हम इसका डिटेल में स्टडी करेंगे तब और बढ़िया तरीके से इसको समझ आएगा आपको, जैसे कि अब आएगा। अब यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा है अब तक हमने पढ़ा कि सिर्फ हमें क्या निकालनी है, 5 टर्म, पहली 5 टर्म्स निकालनी है। बट अब जो क्वेश्चंस है वहां बोला गया है कि सीक्वेंस में एक इंडिविजुअल टर्म निकालनी है। इंडिविजुअल टर्म का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टर्म निकालनी है, स्पेसिफिक टर्म। जैसा कि 2 पार्ट हैं आपके पास यहाँ पे, जो फर्स्ट पार्ट है वो दे देते हैं हम होमवर्क। ये अब आपका आ गया है पहला होमवर्क आज का, इसको ट्राई करना खुद से, सिंपल कुछ नहीं है। nth टर्म की वैल्यू क्या है, n की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। हमें बोला क्या गया है, A20। A20 का मतलब होता है, यहाँ A20 का मतलब क्या है, जो n होगा वो होगा 20 के बराबर। वो किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। तो A20 निकाल सकते हो, इजी काम है, ठीक है। इसीलिए होमवर्क के तौर पे दिया है, ये पार्ट होमवर्क के तौर पे दिया है, ये है योरसेल्फ वाला, ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये सेल्फ खुद ही कर सकते हो, इजी है, मुश्किल नहीं है, है ना। अब बात करते हैं जो हमें करवाना है, जो थोड़ा सा लग रहा है देखने में कि थोड़ा सा इजी है, बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये करवा देना चाहिए, है ना, ये करवा देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आप शायद कुछ बच्चे, ज़्यादा नहीं, कुछ बच्चे शायद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है भाई 9th टर्म। 9th टर्म मतलब कौन सी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 9। 9 मतलब, तो यहाँ से हमने बोला A9, जहाँ जहाँ n की वैल्यू 9 है वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया 9 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 × 7 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर, कैंसिल आउट हो जाएंगी चीज़ें, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 21/4, ये कितना हो गया 21/4। मतलब जो 9th टर्म है वो किसके बराबर है, 21/4 के बराबर है, 21/4 के बराबर है, ठीक है।
अब 17th टर्म निकालनी है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 17। तो a17 निकालने बैठे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 17 ब्रैकेट में 17 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 17 प्लस का 2, ऐसा ही। अच्छा 17 प्लस का 3, तो a17 जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 17 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 20। तो यहां से फिर ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो जो a17 आया वो आएगा 51/4। दोनों वैल्यूज निकाल दी भाई। 9th टर्म इसके बराबर है और जो 17th टर्म है वो 51/4 के बराबर है, मतलब 51/4 के बराबर है ना। इजी था ना, सिंपल। क्या पुट करना था भाई, n की वैल्यू पुट करनी थी, है ना। n की वैल्यू पुट करते आंसर आ जाता, खत्म, सीधा सीधा। नहीं बात सही, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको क्या फाइंड करना है। आपको दे रखी है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस में आपको बता दी भाई ये है nth टर्म, ये है nth टर्म, पहली 5 टर्म्स निकालो या एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल एक टर्म निकालो। ठीक है, यहां तक ठीक था, यहां तक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, मतलब इजी है। यहां तक आप लोगों को अब तक मुश्किल का सामना फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब आएगी मुश्किल यहां से। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी, ऑब्वियस सी बात है एनसीईआरटी करवा रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बोला जा सकता है, हाँ भाई इसको बताओ क्या करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब तक तो वो ही करते आ रहे हैं भाई, सिंपल सा, हमें सीक्वेंस गिवन है, हमने n की वैल्यू पुट करनी है। इसमें ऐसा क्या नया है, इसमें ऐसा क्या नया है कि ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया आप लोगों ने, है ना। ऐसा बिल्कुल आप बोलोगे कि ऐसा इसमें क्या बना दिया, तो देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या है, एक सीरीज है, बोला ये गया है, ध्यान से सुनना, बोला ये गया है जो nth टर्म है उसका जो फॉर्मूला है वो है n की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। इसमें नया क्या है, ये अभी तो करके आए हैं। अच्छा नया बताते हैं, बोला ये गया है कि a20 इसका nth टर्म इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय an, जहां पे ओके यहां हमें बोला गया है कि ये माइनस है यहां पे, ओके हाँ अच्छा सॉरी, यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, पहला पार्ट फाइंड करना है कि a20 कितना होगा, समझ आ गई। उसके बाद फाइंड करना है कि nth टर्म जो कि गिवन है वो इसी के बराबर है, वो इसी के बराबर है। ठीक है, आगे कंडीशन यहां पे दे रखी है, कुछ एक छोटा सा क्या किया है, टाइपोग्राफिकल एरर हुआ है, वो देख लेते हैं क्या हुआ है। ठीक है, यहां बोला गया है जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म के बराबर है और वो 1 के बराबर है। सबसे पहले 20th टर्म हमें फाइंड करनी है जब nth टर्म हमें गिवन है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। पहले तो आपको 20th टर्म फाइंड करनी है, वो आपको देखनी है भाई कितनी होगी। 20th टर्म निकाल लो यहां से। ठीक है, इजी है, 20th टर्म निकालना इज मच मोर इजियर टास्क। ये हो जाएगा a20 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n की वैल्यू 20 तो 20 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 20। ये आपका आंसर आ गया, जिसका रिक्वायरमेंट है नहीं, जिसका रिक्वायरमेंट आपके क्वेश्चन में है नहीं, तो ये भी अनयूजुअल क्वेश्चन है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात बनती है यहां से, क्वेश्चन कहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 1 के बराबर है। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा उसके बाद ये भी बोला गया है जो nth टर्म है ना, जो nth टर्म है वो क्या है, वो किसके बराबर है, वो है an माइनस का 1 प्लस में an प्लस का 2। ठीक है, ये इसके बराबर हमें गिवन है। अच्छा ये दो क्वेश्चन मिक्सअप हो रखे हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे मिक्सअप हो रखे हैं, तो इसको अभी फिलहाल के लिए करते हैं होल्ड, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर है। ठीक है, इसको करते हैं होल्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नो डाउट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एरर है,
अब यहाँ पे भी nth टर्म बोल रखी है कि ये इसके बराबर है और यहाँ पे भी बोल रखी है कि nth टर्म इसके बराबर है। तो इसमें शायद दो क्वेश्चन का मिक्सअप हो रखा है, या तो ये पूरा गलत है या तो ये पूरा नहीं होगा, और इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा एक टाइपोग्राफिकल एरर है, कभी कभार हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। बट ये क्वेश्चन करते हैं होल्ड और बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, और एक्चुअल में अब आपका आ जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपका बनता है एपी। अब आप लोगों का कहना होगा, मैक्सिमम बच्चों का कहना होगा जो अभी 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, आप लोग हर बच्चा पढ़ के आया 10th क्लास में, और 11th क्लास का अगर आपने सिलेबस देखा हो तो 11th क्लास के सिलेबस में बेसिकली एपी है नहीं। एपी क्या है? एपी नहीं है। अब एपी नहीं है तो यहां क्यों पढ़ा रहे हैं? रीजन क्या है? स्टार्टिंग में भी हमने बताया था कि जो एपी है वो मानते हैं कि सिलेबस से कट चुका है, बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किससे कनेक्टेड है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन किससे कनेक्टेड है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कनेक्टेड है। तो एएम को समझने के लिए आपको एपी तो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोगों को सब पता है एपी के बारे में, हमसे ज्यादा तो नहीं पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम टीचर हैं। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई एपी होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, एपी को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाते इस पे, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, कोशिश करेंगे विद इन 15 टू 20 मिनट्स इस टॉपिक को फिनिश करवा दें। विद इन 15 टू 20 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका एपी से। एपी क्या होती है? एक ऐसी सीरीज होती है जो क्या होती है, फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बने? सेकंड टर्म बने, मतलब लिंक्ड अप होता है। और ये जो ऐड कर रहे हैं ना, इस ऐड जो टर्म ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक फिक्स नंबर होता है। वो क्या होता है? एक फिक्स नंबर होता है, और उस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब यहां पे डिनोशन, नोटेशन बोली जाती है। क्या बोली जाती है? जैसे फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे किया जाता है? स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम बता रहे थे, जो सेकंड टर्म होगी वो क्या होगी भाई? फर्स्ट टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, वो क्या ऐड करेंगे? वो एक स्पेसिफिक टर्म होती है, फिक्स्ड टर्म होती है। अब इस फिक्स्ड टर्म को बोला जाता है सीडी। सीडी मतलब कॉमन डिफरेंस, सीडी मतलब कॉमन डिफरेंस। अब इस कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डी के, डी से डिनोट किया जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? डी से डिनोट किया जाता है। मतलब फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। ठीक है, जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है? A1 A2 A3 सॉरी A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे डैश 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 चलती जाती है। अब बताएंगे जरा जनरल टर्म। देखो, जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है A, सिंपल। जो सेकंड टर्म होती है वो क्या होगी भाई? फर्स्ट टर्म में कुछ एक स्पेसिफिक फिक्स टर्म ऐड करी जो कि है डी। अच्छी, थर्ड टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म निकलेगी सेकंड टर्म में कुछ स्पेसिफिक टर्म ऐड करी जो कि फिर से डी है, तो ये क्या बन जाती है? A प्लस 2D बन जाती है। ऐसे ही फोर्थ टर्म कैसे बनी? थर्ड टर्म में डी ऐड किया तो वो बन जाता है A प्लस 3D। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसे बनते 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 जो सीरीज बनती है ये कुछ इस तरीके से बनती है, A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D प्लस कॉमा A प्लस 3D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। अब यहां पे जो nth टर्म होती है वो क्या होती है समझना। देखो, फर्स्ट टर्म A जिसमें D नहीं है, सेकंड टर्म जिसमें D 1 है, थर्ड टर्म जिसमें D क्या है? 2D है, फोर्थ टर्म D कितने हैं? 3 है, जो फिफ्थ टर्म होगी D कितने होंगे? 4 होंगे। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, एक D कम हो रहा है। मतलब अगर टर्म है, फोर्थ टर्म है तो D होंगे 3, 100 होंगे। अगर मैंने ये बोला, अगर समझ गए होगे, क्रोनोलॉजी समझ गए होगे कि अगर A 100 होता तो उसको कैसे लिखेंगे? A प्लस 99D। तो यहां से जो nth टर्म होती है ना, nth टर्म, उसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं A प्लस n-1 इंटू डी। इसको बोला जाता है nth टर्म, और ये होता है आपका nth टर्म का फॉर्मूला। ये क्या होता है आपका? ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। an इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सभी को समझ आया? ठीक है, अब समझ गए आप लोग फर्स्ट टर्म क्या होती है, सेकंड क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जनरल टर्म, ये आपकी स्पेसिफिकली जनरल टर्म है।
ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, जैसा कि हमें पता है आप लोग कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स AP अच्छे से पढ़ के आए हो, 10th क्लास में प्रमोट हुए सारे के सारे बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, ठीक है, नहीं भी आए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 11th क्लास में तो हो ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या फाइंड करना है भाई, 18th टर्म फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा फटाफट बताना, टाइम मत लगाना बिल्कुल, ठीक है, फटाफट बताओ कि भाई 18th टर्म होगी क्या, व्हाट विल बी द 18th टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या गिवन है? गिवन है आपको सीरीज √2, 3√2, फिर है 5√2, फिर 7√2 आएगा एंड सो ऑन ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। हमें फाइंड करना है 18th टर्म। तो जैसा कि हमें दिख रहा है, पहला है √2, फिर है 3√2, फिर उसके बाद है 5√2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले याद है आप लोगों को, सबसे पहले निकाला जाता था D कॉमन डिफरेंस। वो क्या होता था? कॉमन डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3, ठीक है, सब बराबर होते थे। अब जहां से जब हम D की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3√2 माइनस का √2, जो कि क्या बन जाएगा? 2√2 के बराबर आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा? 2√2 के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या क्या चीजें पता है? हमें पता है A जो कि है फर्स्ट टर्म, जो कि है √2, और उसके बाद पता है D जो कि है कॉमन डिफरेंस, और वो क्या है? वो है 2√2। वो क्या है? 2√2 के बराबर है। A पता है, D पता है, फाइंड करते हैं 18th टर्म। 18th टर्म के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? n की नहीं, फॉर्मूले की। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है? 18 है। वैल्यू पुट करिए 18 की, तो a 18 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा a प्लस 17d। a की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ, है ना। a की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। a कितना है? √2, d कितना है? 2√2। तो √2 प्लस में 17 इंटू 2√2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 प्लस में 34√2, और ये आ जाएगा 35√2, जो कि क्या है आपका? ये है आपका 18th टर्म, ठीक है, A18। ये क्या है आपका? 18th टर्म, ठीक है। ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाएंगे, सिंपली फटाफट सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। आप लोग भी साइड बाय साइड सॉल्व करते चलना हमारे, ठीक है। आया समझ सभी को? 18th टर्म। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर फाइंड, अच्छा हमें बोला है कि द 6th and 17th टर्म ऑफ AP इज 19 and 41। हमें बोला कि जो छठी टर्म है वो किसके बराबर है? वो है 19 के बराबर, और जो 17th टर्म है वो किसके बराबर है? वो है 41 के बराबर। दोनों चीजें गिवन है, 6th टर्म एंड 17th टर्म दोनों पता है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें 40th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। बाय यूजिंग nth टर्म का फॉर्मूला, an क्या होता है? वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d, यही होता है भाई। सिंपल nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू सॉल्व करी, खत्म कहानी। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 5d, वो किसके बराबर है? 19 के बराबर। a 17 कितना है? क्या हो जाएगा? a प्लस 16d, ये कितना हो जाएगा? 41 के बराबर। भाई एक तो पता है हमें 6th, और दूसरी पता है 17th। दोनों को अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारा a और d दोनों ही आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या कर दिया? a प्लस 5d, वो किसके बराबर? 19। यहां से सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ गया? ये आ गया 11d इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3, 2 और 2 22। d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब d की वैल्यू अगर हम 2 यहां पुट करें 10, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। a कितना हो गया? 9। a पता लग गया, d पता लग गया, दोनों टर्म्स पता लग गई। फाइंड क्या करना था? 40th टर्म। फाइंड क्या करना था? 40th टर्म। स्क्रीन पर दिख रहा है 40th टर्म फाइंड करना है। तो 40th टर्म कैसे फाइंड करोगे? ऐसे चुटकी बजा के नहीं होगा, फॉर्मूला लगा के होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 39d, जहां पे a की भी वैल्यू पता है और d की भी वैल्यू पता है। a है आपका 9 और जो d है वो है 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 प्लस 78, और ये बन जाएगा आपका 88, राइट? नहीं 88 नहीं आएगा, ये कितना आएगा? 78 प्लस 9
87 यार, है ना। ये है आपका 40 टर्म। 40 टर्म किसके बराबर है? 87 के बराबर। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। अब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, एक टाइप के क्वेश्चंस में नहीं अटकेंगे, कोशिश करेंगे डिफरेंट टाइप्स आपको समझाए जाएं, पढ़ाए जाएं, लिखाए जाएं। ठीक है, अब ये था आपका nth टर्म पे क्वेश्चंस। भाई nth टर्म से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्या होती हैं nth टर्म्स। और अब बात करते हैं, सीधा सम पे चले जाएं? नहीं, अभी सम पे नहीं जाते हैं। कुछ एक आधे क्वेश्चंस हैं जो कि यस लाइक दिस, इस तरीके के क्वेश्चंस, थोड़े से टेढ़े, थोड़े से अजीब से, ये क्वेश्चंस आपने नहीं करे हैं। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में ये क्वेश्चंस नहीं करे हैं, है ना। ये क्वेश्चंस अवे बहुत बहुत ज्यादा दूर होते हैं 10th क्लास के कंपैरेटिव, 10th क्लास के कंपैरेटिव। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी, जो कि होती क्या है वो समझाएंगे फटाफट। देखो ऐसा होता है, अगर एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें आपको बोला गया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी की, या 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी की, या 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी की। गिवन ही नहीं है, ना ए गिवन है ना डी गिवन है, आपको एज्यूम करना है और 3 नंबर लेके चलने। तो आप लोग कैसे समझना ध्यान से, अगर आपको बोला है कि 3, 5 या फिर 7, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड, जिनको आपको मानना है, एज्यूम करना है। तो वो कैसे लेते हैं? वो लेते हैं लाइक दिस, एक बीच वाला नंबर ले लेंगे ए, इधर की साइड आ जाएगा a माइनस का डी, और इधर की साइड आ जाता है a प्लस का डी। ठीक है, उसके बाद इसके बाद कुछ ऐसा होता है, 5वीं टर्म है तो ये होगा a, ये होगा a माइनस का डी, और ये हो जाएगा a प्लस का डी। और जो 2 टर्म्स बनेंगी वो बनेंगी, एक बनेगा a माइनस का 2d, और ये बनेगी a प्लस का 2d। ये किस केस है? ये कौन सा केस है? ये है, ध्यान रखना, ये है ऑड का केस। जब, दोबारा समझाते हैं, जब आपको ना तो a गिवन है ना d गिवन है, सिंपल ये दे रखा है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ AP इज इतना एंड प्रोडक्ट इज दिस। इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है तब कैसे करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये स्पेसिफिकली कहां आते हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। ये एनडीए एग्जाम्स में चांसेस होते हैं आने के, एनडीए। ठीक है, अब ये होगा कैसे? ऐसे होगा, अच्छा सॉरी ऐसे होगा, ऐसे। यहां पे क्या लोगे भाई, 3 टर्म्स है तो a माइनस डी ए प्लस डी, 5 टर्म्स है तो a माइनस डी ए माइनस 2d, a प्लस डी ए प्लस 2d। ये था ऑड का। तो अब बात करें अगर इवन की। अब इवन का फंडा क्या होता है? इवन का फंडा होता है आपका कुछ ऐसा कि 2 होगा, 4 होगा, या 6 होगा, या फिर 8 होगा। तो वो होता कैसे है? तो वो देखो, ये कुछ ऐसा होगा, देखना जरा ध्यान से। ये होगा आपका, अब a हट जाएगा, यहां से a हट गया तो ये बन गया a माइनस डी। ठीक है, ये बन गया a प्लस डी, 2 टर्म्स का। ये किसका है? 2 टर्म्स का भाई, a माइनस डी और a प्लस डी, 2 टर्म्स। अब अगर 4 टर्म आई तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे, ये 2 पार्ट ऐसे ही रहेंगे। इन दोनों के इधर लग जाएगा a माइनस का 3d, और इधर लग जाता है a प्लस का 3d। ऐसे ही 6, और ऐसे ही आपका 8। 6 में क्या एडअप हो जाएगा? 1, 3, 5, फिर 5 के बाद 7। बट जब ऑड होता है, ऑड में क्या होता है? ऑड में आपका a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है, अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके पेपर के लिए। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि एपी है नहीं। ठीक है, ये हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट के लिए समझा रहे थे, जो कि है क्या, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, देखो 3 नंबर्स हैं एपी के। अब 3 नंबर का जैसे अभी कॉन्सेप्ट समझाया है, वो क्या बनेगा भाई, एक नंबर बनेगा ए, इधर वाला बन जाएगा a माइनस का डी, और इधर वाला क्या बन जाएगा, a प्लस का डी। मतलब 3 नंबर हमने एज्यूम कर लिए हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है, 3 नंबर हमने एज्यूम कर लिए, a माइनस डी, a प्लस डी, तीनों नंबर एज्यूम कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। हमें बोला गया है कि सम है 27 के बराबर, 27 के बराबर। तो मतलब a माइनस का d प्लस में a प्लस में a प्लस d, वो किसके बराबर है? 27 के बराबर है। मतलब जो 3a होगा वो होगा 27 के बराबर। मतलब जो a होगा वो होगा 9 के बराबर। a किसके बराबर होगा? 9 के बराबर। मतलब इस 9 के आसपास आपकी AP बनेगी। अब a तो पता लग गया, कॉमन डिफरेंस का क्या?
कॉमन डिफरेंस पता लगेगा यहां से। प्रोडक्ट किसके बराबर है 648, प्रोडक्ट किसके बराबर है 648। तो प्रोडक्ट का मतलब यहां पे बनता है कि a माइनस का d इंटू में a प्लस d, और ये जो बन रहा है ये है 648, यही तो है 648, यही था। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये कुछ ऐसा बनेगा 9 माइनस का d इंटू में 9 प्लस d, जो कि किसके बराबर है 648 के बराबर है। ये किसके बराबर है 648 के बराबर है। अब इसको जब हम कर रहे हैं सॉल्व तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये 9 से 9 कट गया, ये बन जाएगा आपका 72। और यहां अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दो, ये है a माइनस का b इंटू में a प्लस का b, जो कि बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी बन गई, तो यहां से बन जाएगा 81 प्लस का d स्क्वायर प्लस का 81 प्लस का माइनस का d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72। और यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं 81 माइनस का 72, जो कि आ जाएगा 9, और 9 है आपका d स्क्वायर के बराबर। तो जो d आएगा वो होगा प्लस का माइनस का 3। d क्या होगा, या तो प्लस का 3 या माइनस का 3, ये है d। अब इस d से आप निकालोगे AP, इस d से आप निकालोगे AP कैसे, या तो +3 होगा या तो -3 होगा। a पता लग गया, a कितना है 9। अगर a 9 है, अगर a है 9, तो जो सीरीज बन रही है वो एक तो 9 होगी, यहां दूसरी भी 9 होगी, यहां देखो एक बनेगी। d हम सबसे पहले क्या लेके चल रहे हैं, d है आपका किसके बराबर, अभी निकाला था, d था +3 या -3। अगर +3 लेके चलें, अगर +3 लेके चलते हैं तो इधर बन जाएगा आपका 12 और इधर बन जाएगा 6। अगर नेगेटिव का 3 लेके चलें तो इधर आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये बनी आपकी AP, जहां पे इधर d की वैल्यू है +3, इधर d की वैल्यू है -3। ये है आपकी सीरीज, ये है आपकी सीक्वेंस जिसका सम है 27 के बराबर, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 648 के बराबर। यहां यूज क्या किया हमने, यूज किया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या बताता है, जो कि ये बोलता है कि अगर और टर्म्स ऑफ AP हैं, A नहीं पता, D नहीं पता, सब एज्यूम करने हैं, तो हमने वो बोलते हैं कि पहली टर्म ले लो A माइनस D, फिर A प्लस D। अगर तीसरी पांचवी लेनी है तो कैसे लोगे, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 2d और a प्लस 2d। बट अगर इवन लेनी है तो वो लोगे a माइनस डी, a प्लस डी, उसके बाद a माइनस का 3d, a माइनस का d, a प्लस का d, a प्लस का 3d। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि लिया, ऐसा लिया ही क्यों है, कॉमन डिफरेंस देख लो ना, सिंपल सी बात। AP का मतलब क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होनी चाहिए, बाकी ऐसी सीरीज थोड़ा सा काम आसान बन जाता है। ठीक है, चलिए अब फटाफट सम पे जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सम पे जाते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP होता क्या है, देखो ऐसा होता है, सिंपल सी बात है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, A1 किसके बराबर है भाई, A के बराबर है, A2 किसके बराबर है, A प्लस D के बराबर है। ठीक है, A3 किसके बराबर होता है, A प्लस 2D के बराबर होता है। सिमिलरली डैश n टर्म जो होती है वो होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू D के बराबर होती है। अब इनका सम भी कुछ होता होगा, इनका सम भी क्या होता है भाई, Sn होता है। अब इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो ये बनता है Sn इज इक्वल्स टू A प्लस D प्लस में A प्लस 2D प्लस में डैश प्लस में A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये बनता है। ठीक है, अब इसको सब कुछ सॉल्व करके सब कुछ फिनिश करके पूरा क्लोज अप करके बनता क्या है, ये बनता है कुछ ऐसा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू D। एक तो ये होता है फॉर्मूला, एक तो बनता है ये n/2, n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। एक तो होता है Sn आपका ये, और एक और दूसरा Sn बनता है, वो क्या बनता है, वो ऐसा होता है कि इसी को ब्रेक किया जाता है, इसी को ब्रेक करके सॉल्व किया जाता है। कैसे किया जाता है, ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a थे,
इन दो को ब्रेक करके बोला गया ए और ए, मतलब इसको बोल दिया a प्लस में n-1 इंटू में d, इस तरीके से बोल दिया। अब ये क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये है nth टर्म, nth टर्म है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस nth टर्म, a प्लस nth टर्म। यहां पे है अब आपका काम, या तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, या तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दो फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद जीपी पे जाते हैं। इस पे सिर्फ एक क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद हम सीधा जीपी पे जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे जाएंगे, सीधा एक सिंपल सा सवाल पूछेंगे, ज्यादा लंबा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं इस पे, ठीक है। एक सिंपल सा सीधा सादा सवाल, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि भाई हाँ ऐसे कुछ होते थे हमारे एपी के फॉर्मूले, ऐसा कुछ होता था nth टर्म, ऐसा कुछ होता था सम ऑफ nth टर्म्स, ठीक है। ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, हैवी क्वेश्चंस करवाएंगे जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी। 51 टर्म्स ऑफ एपी बताना है, जहां पे बोला क्या गया है, बोला ये गया है हु सेकंड टर्म, अच्छा दूसरी टर्म पता है हमें a2 किसके बराबर है, 14 के बराबर है, और थर्ड टर्म भी पता है, थर्ड टर्म क्या है, 18 के बराबर है। थर्ड टर्म किसके बराबर है, 18 के बराबर। मतलब हमें a नहीं पता, a मतलब फर्स्ट टर्म नहीं पता, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, कॉमन डिफरेंस तो सीधे सीधे निकाल लेंगे, है ना। अच्छा a निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा, और उसके बाद सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना पड़ेगा, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है, इजी सवाल है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमने बोला सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, nth टर्म का फॉर्मूला लगाया जो कि क्या होता है, nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, यही चीज है। अच्छा उसके बाद क्या बोला, उसके बाद हमने यूज किया थर्ड टर्म का कैसे बोलेंगे, a प्लस 2d, और वो किसके बराबर, 18 के बराबर, माइनस माइनस माइनस, मतलब जो d आ गया वो हो गया 4। अच्छा इसको हमने थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में निकाला है, आप नॉर्मली यहां से भी निकाल सकते थे। d कितना आ गया, 4। अच्छा इस d की वैल्यू हमने यहां पुट करी, d की वैल्यू पुट करी तो a कितना आ गया, a आ गया 10, a कितना आ गया 10, a पता है, d पता है, सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड हो जाएगा, सम ऑफ 51 टर्म्स, तो ये क्या होगा, SN का फॉर्मूला लगेगा क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, यही चीज होगी। चलो ठीक है, तो जैसा कि हमें बोला गया है 51th टर्म का निकालना है, तो ये हो जाएगा 51/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू कितनी है 10, वैल्यू पुट करी, प्लस में 10-1 जो कि 9, और d कितना है, d है 4, तो ये वैल्यू पुट करी। अब इसको कंप्लीटली आप सॉल्व कर सकते हो और आंसर सिंपली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 51/2 ब्रैकेट में 20 प्लस में 36, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 51/2 इंटू में ये हो जाएगा 56, इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल्स टू, सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलो इसको भी फिर फर्दर सॉल्व कर देते हैं, ये 28 आ जाएगा, ये कितना बन गया 28 इंटू 51, 28 इंटू 51 इज द आंसर, सम ऑफ 51 टर्म्स। ये था आपका कुछ थोड़ा एपी जो हमने कोशिश करी थी समझाने की, ठीक है, एपी था। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। अब ये है आपका टॉपिक, यहां से आपका टॉपिक आता है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद जो टॉपिक बनता है वो बनता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये जीपी क्या होती है, ये क्या नई चीज आई है, हाँ जी बिल्कुल, ये एपी से थोड़ा सा हट के है। एपी में होता क्या था, जैसा कि अभी अभी बताया हमने, सब कुछ समझाया, उसमें भी सम है, इसमें भी सम है, इसमें भी nth टर्म है, उसमें भी nth टर्म है। एपी में क्या होता था, एपी में एडिशन होती थी, मतलब कॉमन डिफरेंस होता था। बट जब जीपी की हम बात करते हैं, इसमें होता है कॉमन रेशियो, मतलब वहां होता था या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट, यहां होता है मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। यहाँ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। सिंपल बोले तो, सिंपल भाषा में बोले तो, वहाँ एक फिक्स टर्म को ऐड किया जाता था जो कि पॉजिटिव नेगेटिव होती थी, यहाँ एक फिक्स्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि
क्या हो, या तो वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में हो या वो नॉर्मल फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जीपी क्या होती है, एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो कि क्या होती है, एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करके प्रीवियस नंबर में ऑब्टेन किया जाता है। कैसे, ऐसे समझाते हैं, कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे कि 2, 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 एंड 64 एंड सो ऑन। ये होता है जीपी। समझ आई बात? देखो 2 में 2 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 4 में 2 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 8 में क्या मल्टीप्लाई करो 2 16 से 2 मल्टीप्लाई करो 32 में 2 मल्टीप्लाई करो 64। ठीक है, तो ये चीज ऐसे ही सीक्वेंस में चलती चली जाएगी, इसको बोला जाता है जीपी। और अगर डिटेल में समझना चाहो, ये रहा आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जो है ना, ये बेसिकली ऐसा है, ये है 1/9, 1/27, 1/81 और 1/243। ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि आ जाए 1/3, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें 1/3, इसमें 1/3, इसमें 1/3 एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये है आपका 1/100, उसके बाद 1/1 2 3 4 10,000, ऐसे ही 1/1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6, मतलब 10 लाख। ठीक है, ऐसे ही ये होती है आपकी जीपी। ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं आपके जीपी के 2 4 6 16 32 64, ऐसे ऐसे, या फिर ये। ठीक है, अब जो एपी होता था वहां होता था कॉमन डिफरेंस, और जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं, वहां होता था कॉमन डिफरेंस, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम जीपी बोलते हैं, यहां होता है कॉमन रेशियो। अब अगर हम यहां पे जनरल टर्म की बात करें तो वो किस तरीके से बनती है, यहां भी फर्स्ट टर्म को ए ही बोला जाता है, यहां भी जो फर्स्ट टर्म होती है ना उसको ए ही बोला जाता है, ए। अच्छा ठीक है, ए बोला जाएगा। आगे क्या, अब यहां पे जो कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो, उसको बोला जाता है आर। अब इसकी अगर सीरीज लिखी जाए तो वो होती है ए, सेकेंड टर्म निकल के आएगी ए इंटू आर, फिर उसके बाद ए आर स्क्वायर, फिर ए आर की पावर 3 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, चलता चला जाएगा। ठीक है, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर 3, ऐसे ही डैश 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 डैश। ठीक है, अच्छा तो इसको होता कैसे है, करते कैसे हैं, सब बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। देखो ये है आपकी फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। अब वहां भी हमने nth टर्म पढ़ी थी, यहां भी हम nth टर्म पढ़ेंगे। तो यहां भी अगर आपको एपी का याद हो, थोड़ा सा याद हो, अभी अभी बताया था, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a + n-1 × d। अब यहां पे जब nth टर्म की बात होती है तो यहां बनेगा क्या, देखो सेकंड टर्म क्या बन रहा है, r को मल्टीप्लाई करके, थर्ड टर्म फिर r को मल्टीप्लाई करके, मतलब फर्स्ट टर्म में r एक कम है, सेकंड टर्म में दूसरी टर्म है r की पावर है 1, थर्ड टर्म में r की पावर है 2, फोर्थ में r की पावर है 3। तो जो 100th टर्म होगी उसमें r की पावर क्या होगी 99। तो यहाँ पे अगर हम nth टर्म की बात करें तो यहाँ क्या होगा, a इंटू आर की पावर n-1, ये होता है आपका nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि होता है an = a इंटू आर टू द पावर n-1, r की पावर है ये। ठीक है, आया समझ। अब इससे बेस्ड, इसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 20th टर्म। जब हमें क्या गिवन है, ये हमें जीपी गिवन है, सीरीज क्या है, ये है 5/2, 5/4, 5/8 डैश 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 डैश। एक छोटी सी चीज शायद बताना भूल गए, अब यहां पे आप लोगों को याद हो तो जब हम एपी की बात करते थे, एपी की बता रहे हैं, ठीक है, एपी जीपी दोनों साइड में डिस्कस करेंगे,
एपी की अगर हम बात करते थे, यहाँ एपी, ठीक है, एपी में जब कॉमन डिफरेंस निकालते थे तो वो कैसे निकालते थे, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। बट जब यहाँ पे हम जीपी में R निकालेंगे, मतलब कॉमन रेशो निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे A2 डिवाइडेड बाय A1 या फिर A3 डिवाइडेड बाय A2। बस फर्क इतना है, इसमें फर्क इतना है, बात A1 A2 A1 A2 A1। ये जो माइनस का साइन है, ये जो माइनस का साइन है, ये क्या बन गया, डिवाइड का बन गया। ये माइनस का साइन किसका बन गया, डिवाइड का बन गया। बस इसको यहां आते आते ये माइनस का यहां जाके ये डिवाइड का बन गया, इतना डिफरेंस है। यहां डी है, यहां आर है, यहां एडिशन होगी, यहां मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। अब ये बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप कंपैरिजन कर सको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बीच में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं, कितने बच्चे हैं जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। बोला क्या गया है, फाइंड 20th टर्म। 20th टर्म हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म है 5/2 के बराबर। फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 5/2 के बराबर। बात करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जस्ट अभी हमने पढ़ा है A2 डिवाइडेड बाय A1। A2 डिवाइडेड बाय A1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैसे देखने से ही पता लग रहा है इन दोनों में क्या 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 डिफरेंस है, 1/2। अब सिंपल सा अगर सॉल्व करके देखो तो ये हो जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2। ये कितना बन के आ जाएगा, 1/2। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन रेशो क्या है, ये कॉमन रेशो, ठीक है, वो कितना है, 1/2। कॉमन डिफरेंस होता था AP में, तो R की वैल्यू कितनी है, 1/2, A की वैल्यू कितनी है, 5/2। A है 5/2 और R है 1/2। A और R दोनों पता लग गया। अब क्या करना है, सिंपल वैल्यू निकालनी है A20th। nth टर्म का फॉर्मूला पता था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। nth टर्म क्या होता था, nth टर्म होता था A इंटू R की पावर n-1। A इंटू R की पावर n-1 होता था। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू R की पावर n-1। n है 20, R है 1/2, तो ये हो जाएगा 20-1 जो कि हो जाएगा 19। A की वैल्यू रखी 5/2 और R की वैल्यू रखी 1/2 और ये बन जाएगा आपका 19। इसको फर्दर आप अगर सॉल्व करो 1/2 ये बन जाएगा 5 इंटू 1/2 की पावर 20, ऐसा ही बन जाएगा भाई। यहाँ पे इसको हमने ब्रेक कर दिया ऐसा, 5 इंटू 1/2 इंटू में 1/2 की पावर 19, ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 की पावर 19। इसको ब्रेक करके हमने इसको ऐसे बोल दिया, सिंपल, ये है आंसर। अब इसको सॉल्व करना, 1/2 की पावर 20 को सॉल्व करना इज नेक्स्ट टू मुश्किल टास्क, ठीक है। अब 1/2 की पावर 20 मतलब समझ रहे हो, 2 को 20 बार इंटू करोगे फिर उसकी वैल्यू फाइंड करोगे, तो थोड़ा समझ रहे हो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसको हम यहीं छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको आप यहीं छोड़ सकते हो, बोल सकते हो यस दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जाएं। नेक्स्ट, अच्छा अभी भी हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, यहां पे है 20th टर्म। अब nth टर्म फाइंड करनी है। 20th टर्म फाइंड करी अभी हमने, 20th टर्म। अब nth टर्म फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, सिंपल, nth टर्म की वैल्यू पता है आपको, बिल्कुल ये रहा। ये क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 5/2, ठीक है, इंटू में 1/2 की पावर n-1। यहां से जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करने बैठोगे ना तो पता कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 1/2 की पावर n, है ना। ये क्या है, ये है nth टर्म। ये क्या है आपकी nth टर्म, कैसे आई, a इंटू R की पावर n-1, 1/2 जस्ट ऐसे ही सॉल्व किया, 1/2 को ब्रेक कर दिया, 1/2 की पावर n-1, ये 1 ऐड होगी पावर, तो बचा क्या, वो आपकी nth टर्म है, ये आपकी 20th टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जीपी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि जीपी आपके इस पर्टिकुलर क्लास के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एपी इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है,
बट यस जीपी इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जीपी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये रहा एक और क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको वैल्यू किसकी, सेवंथ टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। बोला ये गया है द सेवंथ टर्म ऑफ अ जीपी इज, जो अच्छा सॉरी फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी है वो क्या है, स्क्वायर है सेकंड टर्म के, मतलब जो सेकंड टर्म है उसका फोर्थ टर्म हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या फाइंड करना है, फिर फाइंड करना है सेवंथ टर्म, बट फर्स्ट टर्म गिवन है -3 के बराबर। फर्स्ट टर्म किसके गिवन है, -3 के बराबर गिवन है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये है गिवन कि ए की वैल्यू किसके बराबर है, -3। हमने बोला कि जो कॉमन रेशियो है CR, जो CR है उसको हम स्मॉल r बोलते हैं। भाई कॉमन रेशियो, CR मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक है। R के बराबर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम इस पार्ट को सॉल्व करने बैठे, मतलब A4 बोला है, फोर्थ टर्म किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, तो A4 मतलब A इंटू R की पावर 3, वो किसके बराबर है, A इंटू R की पावर 3 है आपका A इंटू R होल की पावर 2 के बराबर है। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा A स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है, इतना ही आ जाएगा। अच्छा जब इतना आ जाएगा तो यहाँ से हम सिंपल वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये तो सीधा सीधा कट गया, ये कट गया इससे, ये बच गया R, और ये आ जाएगा A किसके बराबर आ गया, A आ गया R के बराबर। यहीं से तो ये चीज़ आ रही है ना, अगर आपकी जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, स्क्वायर है सेकंड टर्म के, तो कंडीशन यही है। फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, A इंटू आर की पावर 3, और जो सेकंड टर्म है सेकंड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, A इंटू आर होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो वैल्यू पुट करी, वैल्यू सॉल्व करी, तो मतलब A और R किसके बराबर आ रहे हैं, एक दूसरे के बराबर। और जस्ट क्वेश्चन में ही हमें गिवन है जो A है वो है -3, A किसके बराबर है, -3 के बराबर है। फाइंड क्या करना है, सेवंथ टर्म, हो गया सॉल्व। फाइंड क्या करना है, सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म क्या होगी, वो होगी A इंटू R -1, मतलब 7 -1 कैसे आया, बाय यूजिंग nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म क्या होता है, A इंटू R टू द पावर n-1, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से सेवंथ टर्म विल बी इक्वल्स टू -3, A भी -3 है, R भी -3 है, ये बन जाएगा 6। कितना बन गया, 6। अच्छा इसको सीधा सीधा ऐसे नहीं बोल सकते, -3 की पावर 7, ठीक है, -3 की पावर 7, और इसको या तो सिंपल बोल दो -3 की पावर 7। आप 3 की पावर 7 सॉल्व कर दो, आंसर, ठीक है। 3 की पावर 6 कितना होता है, 729 इंटू 3 सॉल्व कर दो, या ये आंसर रहने दो, ठीक है। ये आपका आंसर है कि भाई सेवंथ टर्म है -3 टू द पावर 7 के बराबर, ठीक है। एक और थोड़ा सा अतरंगी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा टाइप का क्वेश्चन देख लो ध्यान से। क्या गिवन था, फर्स्ट टर्म गिवन थी -3 के बराबर, एक कंडीशन गिवन थी, कंडीशन ये थी कि जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है सेकंड टर्म के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फटाफट सॉल्व किया, फटाफट सॉल्व करने पे पाया कि जो A है फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर है, कॉमन डिफरेंस के बराबर, मतलब दोनों की वैल्यू -3। वैल्यू फाइंड कर ली सेवंथ टर्म की, जो कि कितनी आ गई, -3 माइनस बाहर 3 की पावर 7। अब इसको ईजी है सॉल्व करना, मच मोर ईजियर टास्क है, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा, सिंपल फॉर्मूला यूज करो जीपी का, वैल्यू फाइंड करो, है ना। सिंपल फॉर्मूला यूज करा, वैल्यू फाइंड करो, सिंपल फॉर्मूला यूज करो, वैल्यू फाइंड करो। अब इसी फॉर्मूले से, जो कि किस चीज का है, nth टर्म का है, जो कि किस चीज का है, nth टर्म का है। nth टर्म का फॉर्मूला था AR की पावर n-1, nth टर्म, A पावर n नहीं, nth टर्म, ठीक है। ये क्या होता था, A इंटू R की पावर n-1, ये है nth टर्म का फॉर्मूला। और अब हमें फाइंड करना है कि कौन सी सीरीज है। एक और क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको बोला है 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट है, एक सीरीज दे दी, ठीक है, जिसकी एक टर्म है 128। हमें बोला है कि कौन सी टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब कैसे करोगे, देखो एक हम करवा देते हैं, एक आपका है होमवर्क, एक ट्राई खुद से करना, ठीक है। खुद से ट्राई करने की कोशिश करना कि होगा कैसे, समझेंगे कैसे, करेंगे कैसे। क्लियर है फंडा, ठीक है। तो यहां हमें गिवन था पहला पार्ट लेके चलें। तो पहले पार्ट में हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि 2
2 के बाद है 2√2, उसके बाद है 4 ही है ना, 4 ही था, हाँ ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है 128। नेक्स्ट टर्म क्या है 128। ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से। अब जीपी है तो ए तो हमें पता ही है कि किसके बराबर है, 2 के बराबर है। आर मतलब पहले आर निकालना पड़ेगा, आर मतलब कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या होता है, A2 डिवाइडेड बाय A1। अब A2 डिवाइडेड बाय A1 करें, क्लियरली 2 से 2 कट रहा है, बच क्या जाएगा √2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई √2, मतलब आर भी पता लग गया। क्या पता लग गया, आर भी पता लग गया, मतलब कॉमन रेशो भी पता लग गई। क्या गिवन है, वो 128 है क्या, ये अगर आप ध्यान से देखो ये है आपकी nth टर्म। ये क्या गिवन है, यहाँ गिवन है nth टर्म, यहाँ nth टर्म भी पता लग गई जो कि 128 128 के बराबर है। सब पता लग गया, बिल्कुल सब पता लग गया। तो अब क्या फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। कैसे, देखो जरा ध्यान से, हमें पता है कि 128 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ए क्या है, ए है 2 इंटू √2 की पावर n माइनस का 1, ऐसा ही होगा। फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर की पावर n-1, nth टर्म का फॉर्मूला। यहाँ हमें a भी पता है, nth टर्म भी पता है, a भी पता है और r भी पता है। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट इसको। जब सॉल्व किया 128 को 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा आ जाएगा 64। 64 किसके बराबर होगा, 2 टू द पावर n-1 की बाय 2, n-1 बाय 2। अब ये हुआ कैसे, अगर आपको याद हो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि √2 को लिख सकते हैं या √n को लिख सकते हैं n की पावर 1/2। क्यूब रूट को लिख सकते हैं, क्यूब रूट इसको लिख सकते हैं n की पावर 1/3। याद है कुछ, बस वही चीज़ यूज़ की है। ऐसा कुछ याद है, स्क्वायर रूट ऑफ n को कैसे लिख सकते हैं, n की पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ n को कैसे लिख सकते हैं, n की पावर 1/3। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, भाई ये √2 है तो ये क्या चला जाएगा, n-1/2 चला जाएगा। इतना समझ आ गया। अब जब n-1/2 कर ही दिया है तो 64 को भी 2 की पावर में खोल दो। जब 64 को 2 की पावर में खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8 × 8 64, 3 और 3 6, मतलब ये बन जाएगा ऐसा, इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n-1/2। समझ आ गया सबको, इतना समझ आ गया भाई। 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2। इतना सभी को समझ आ गया, क्लियर है। अच्छा ये वाला होमवर्क होगा, इसको अभी नहीं कर रहे, इसको फर्दर हम अभी सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस पार्ट को अगर देखें तो ये है 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर ब्रैकेट n-1/2। तो कंपैरिजन किस चीज का होगा, कंपैरिजन होगा पावर का। तो यहां देखें तो 6 किसके बराबर होगा, n-1/2 के बराबर। 6 विल बी इक्वल्स टू n-1/2। तो यहां से जब हम वैल्यू फाइंड करें 12 इज इक्वल्स टू n-1 एंड n विल बी इक्वल्स टू 13। n विल बी इक्वल्स टू 13, n की वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक है। समझ आया सभी को, दोबारा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो क्वेश्चन था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस है, कौन सी टर्म इसकी सीक्वेंस है। तो हमें गिवन था ये टर्म। अच्छा यहाँ यूज करना है nth टर्म का फॉर्मूला जो कि इसके बराबर है। जो टर्म थी, सीक्वेंस थी, वो क्या थी 2 2 √4। तो जैसा कि हमें क्लियरली गिवन है कि दिख भी रहा है, ये है जीपी। जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन रेशियो क्या है A2/A1 जो कि है √2। ए पता है, ठीक है, ए पता है, आर पता है एंड nth टर्म पता है, सब कुछ पता है, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला लगाया और nth टर्म का फॉर्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू a इंटू r टू द पावर n-1। तो 2 को 128 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 64 ही आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ आ गया। अब आप लोगों ने 8th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी क्या कि √2 को, √n को, √2 को या √5 कुछ भी बोल लो, √n को लिखा जाता है n की पावर 1/2 और क्यूब रूट को लिखा जाता है n की पावर 1/3,
ऐसे ही 4 होता, क्यूब रूट 4 होता या n होता तो 1/n लिखा जाता। तो इसको हमने फटाफट ऐसे पता लगा तो हमने n-1 डिवाइडेड बाई 2 डाल दिया, ये जब यहाँ चला गया था तब। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब 64 है, 64 को भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बन जाएगा 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ फर्दर इसको सॉल्व किया तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 13, n की वैल्यू कितनी आई 13। ये था क्वेश्चन जिसमें फाइंड करना था n की वैल्यू क्या है। अब यहाँ से ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये आप करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है, नहीं आएगा हम तो है ही नेक्स्ट क्लास में बताने के लिए कि भाई क्या क्या सॉल्व करना है, कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये है आपका एक और होमवर्क, खुद से करने वाला क्वेश्चन, खुद से करने वाला क्वेश्चन, ट्राई करना। सिंपल सा है, ए पता है, देखो यहाँ पे भी सिंपल सा काम करना है। ए पता है आपको किसके बराबर है 1/3, आर पता है किसके बराबर है, वो भी 1/3 के बराबर है। अच्छा, इसमें तो क्यूब रूट का फंडा भी नहीं है, स्क्वायर रूट का भी फंडा नहीं है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट का फंडा नहीं है, ये थोड़ा सा पावर वाला केस था इसलिए इसको करवाया। इसमें सिंपल है, ए पता है, आर पता है, ए आर टू द पावर n-1 ये पता है, इसको 3 की पावर में प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करके पता लग जाएगा कितना हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सिंपल सॉल्व कर दो। ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है, अब आपका आ जाता है एक और अब क्वेश्चन नहीं, अब एक छोटा सा टॉपिक है। ये था आपका जीपी से nth टर्म के कुछ एक आधे क्वेश्चन जिनके चांसेस होते हैं आने के, जो कि बन सकते हैं सॉल्यूशन के पात्र बन सकते हैं, सॉल्यूशन के नहीं क्वेश्चन के पात्र बन सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां से। बट अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। 2 फॉर्मूले होते हैं इसके, कौन कौन से, देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझाते हैं। देखो जैसा कि हम अभी पढ़ के आए हैं a इंटू आर स्क्वायर, ऐसे ही a r की पावर 3 प्लस डैश 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 डैश। अब यहाँ पे सम इन सब का एडिशन हो जाता है जिसमें हम निकालते हैं Sn। अब यहाँ ना 2 कंडीशंस आती हैं, 2 कंडीशंस आती हैं। अब यहाँ पे एक तो कंडीशन ये आती है कि r क्या पता 1 से बड़ा हो, और क्या पता r क्या हो 1 से छोटा, है ना। देखो 2 कंडीशन आती हैं, या तो r 1 से बड़ा हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि r की वैल्यू 1 के बराबर ही हो, है ना। यस, बिल्कुल हो सकता है भाई, r की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, बिल्कुल बराबर हो सकती है, बिल्कुल मान रहे हैं r की वैल्यू 1 के बराबर होती है। बट वो जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी वो भी देख लेना। अगर r की वैल्यू 1 के बराबर होगी ना तो ये जो सीरीज बनेगी ये क्या क्या बनेगी, ये बनेगी a एंड सो ऑन, है ना। मतलब यहां से हमें ये तो पता लग गया है कि जो जीपी होगा उसमें जो r होगा वो नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता लगी अभी क्या पता लगी कि जो जीपी होगा वो क्या होगा 1 के बराबर नहीं होगा, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, 0 भी हो सकता है। बट अगर 0 होगा तो वो सीरीज क्या हो जाएगी, अगर 0 होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो सीरीज ही नहीं बचेगी ना, है ना। ठीक है, तो वो नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा। अगर 1 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, 1 से छोटा होगा तो क्या होगा। तो इसमें अब सम का फॉर्मूला बताते हैं। सम होता है आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो फॉर्मूला ये होता है a ब्रैकेट में r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। बट ये जो फॉर्मूला है ये r जब 1 से बड़ा है उसका है, ठीक है, r जब 1 से बड़ा है ये उसका फॉर्मूला है। सिमिलरली a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ये किसका फॉर्मूला है, ये जब r 1 से छोटा है उसका फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूले होते हैं Sn के, याद रखना। अब आपको चेक करना है, चेक करना पड़ेगा कि r 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें अच्छे खासे दिमाग लगाने की जरूरत है। गड़बड़ कर बैठोगे, ठीक है, फॉर्मूला अगर इधर से उधर कर दिया तो गड़बड़ कर बैठोगे, क्योंकि टीचर को पता लग जाएगा कि रट्टाफिकेशन मार रखा है, समझ तो आया ही नहीं है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे कहाँ r छोटा है कहाँ r बड़ा है। जैसे अभी ये क्वेश्चन करा है हमने, अभी ये क्वेश्चन करा है, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आई है √2 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा r-1। ये यहाँ देखो 1/3, r कितना आ रहा है, r आ रहा है 1/3,
किससे छोटा है, 1 से छोटा, क्या लगेगा 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो सिर्फ देख के ही आपको पता लग जाएगा कि आर 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। इतना मुश्किल टास्क नहीं है, इतना मुश्किल टास्क नहीं है कि फाइंड आउट करो कि भाई आर 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है कि कैसे है, कैसे करना है। इतना मुश्किल टास्क नहीं है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, थोड़ा सा इसका भी यूज़ करना है, थोड़ा सा इसका भी प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है ये मम बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दो, इसको ब्लैंक छोड़ दो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो अच्छा, अब सीधा आपका आ जाता है सम के कुछ क्वेश्चंस। सम का फॉर्मूला बता दिया, अब सम के कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि स्क्रीन पर आपको 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। यहां पे हमें ये पता लग गया कि हमें फाइंड करना है सम ऑफ जीपी। दोनों क्वेश्चन करवाएंगे, कोई भी होमवर्क के तौर पे नहीं देंगे, कोई भी होमवर्क के तौर पे देंगे, दोनों क्वेश्चन करवाएंगे, पहला भी और दूसरा भी। पहला पार्ट, अच्छा इसको लिखना पड़ेगा क्या, लिखा नहीं है क्या भाई, अच्छा नहीं लिखा है, ठीक है। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, इससे 0.15 से, फिर 0.015 से। पहला अगर पार्ट देखा जाए तो इसमें हमें फाइंड करना है सम का फॉर्मूला जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। बट उससे पहले क्या पता होना चाहिए, उससे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जीपी है कि नहीं है, ये जीपी है कि नहीं है। वो कैसे चेक करोगे भाई, इन दोनों का रेशियो देखो, कितने का डिफरेंस, कितने का कॉमन रेशियो है, 1/10। यहां भी देखो 1/10, मतलब जीपी है, कंफर्म है। ठीक है, तो फटाफट ए लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म है 0.15। आर निकाल लो, कैसे निकालते थे, A2/A1, A2/A1। A2 कितना है, A2 है 0.015 और A1 है 0.15। यहाँ से ये पॉइंट कटा, यहाँ से ये पॉइंट कटा, 15 से 15 कटा, 1/10 आर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। आर कितना आया, 0.1। आर की वैल्यू कितनी आई, 0.1। अब फाइंड करना है हमें एसएन, जहाँ पे ए की वैल्यू है 0.15, आर की वैल्यू कितनी है 0.1। ठीक है, और फाइंड करना है एसएन, सम ऑफ, क्या गिवन है कि कितने टर्म्स, जी बिल्कुल, फाइंड करना है 20th टर्म का सम। तो एसएन का फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, जब आर से छोटा वाला लगेगा, तो वो क्या होगा, वो होगा a ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और यहां लिखना पड़ेगा कि r जो है वो क्या है, 1 से छोटा है। ठीक है, वैल्यू पुट करो और n की वैल्यू पुट करो। n कितना है 20, सॉल्व करें, n कितना है, n है 20। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका S20 इज इक्वल्स टू a था 0.15 ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। इतना समझ आ गया। अब इसको क्या ही सॉल्व कर लोगे, इसको यहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.15 इंटू में 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय, हाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 0.9। ये कितना आ जाएगा 0.9। अब फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये कटा यहाँ से, ये कटा यहाँ से, तो ये बन जाएगा 15/90 ब्रैकेट में 1 माइनस 0. या फिर सिंपल लिख दो 1 माइनस 1/10 की पावर 20। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना चाहो नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 6, तो ये बन जाएगा आपका आंसर 1/6 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 टू द पावर 20 होल ब्रैकेट। ये है आपका सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ जीपी, जिसका ए है 0.15, कॉमन रेशियो है 0.1 और नंबर ऑफ टर्म्स है 20। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करी है। अब आप इसको सॉल्व क्या ही कर सकते हो, 1/10 टू द पावर 20 या 0.1 की पावर 20, क्या सॉल्व करोगे भाई, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी इसको सॉल्व करने बैठोगे तो। ठीक है, तो इसको आप यहीं छोड़ सकते हो, यहीं पे आंसर बोल सकते हो, ये आंसर है मेरा,
यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके 1/6 ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 होल टू द पावर 20 ब्रैकेट क्लोज। ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्या है, ये भी है आपका फॉर्मूला 1 a माइनस का a फिर a स्क्वायर फिर a टू द पावर 3। यहां सिंपल है, यहां भी आप सिंपली सॉल्व करोगे। फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 1 के बराबर है। कॉमन रेशो किसके बराबर है, a2 डिवाइडेड बाय a1 चेक कर लो, या फिर a3 डिवाइडेड बाय a2 चेक कर लो, या फिर a4 डिवाइडेड बाय a3 चेक कर लो। कुछ भी चेक कर लो, एक ही बात आएगी, चेक कर लेते हैं। लेकिन तो a2 कितना है, माइनस का a 1, तो ये माइनस का a आ रहा है, ये क्या आ रहा है, माइनस का a आ रहा है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, n टर्म्स का, a है 1, r है माइनस का a, एन टर्म का हमें सम फाइंड करना है, Sn का फॉर्मूला। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ क्या लगाएं, है ना, यहाँ क्या लगाएं, यहाँ ये बोल दिया है कि -1 के बराबर नहीं है। यहाँ क्या बोल दिया है कि -1 के बराबर नहीं है, -1 से छोटा भी हो सकता है, -1 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, सेटिस्फाइड है दोनों फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चल जाएंगे, दोनों चल जाएंगे। अच्छा, एक छोटे सा फन एंड फैक्ट बताते हैं, एक छोटा सा फन एंड फैक्ट बताते हैं फॉर्मूले के ही बारे में। देखो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ हमने लगाया a ब्रैकेट r टू द पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक है, जब फॉर्मूला लगाया तो यहाँ हमने बोला कि Sn क्या हो जाएगा, भाई n की वैल्यू n ही है, n टर्म्स निकालना है, n टर्म्स, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 ब्रैकेट में r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू थी माइनस का a, तो हो जाएगा माइनस a की पावर r सॉरी n माइनस a की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है माइनस का a माइनस का a माइनस का 1, माइनस का a माइनस का 1। या तो इसको ऐसे बोल सकते हो, या तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो। अब अगर आप लोग बोलते कि सर ये वाला क्यों लगाया, दोनों लगा सकते थे, इस पर्टिकुलर पैटर्न में आप दोनों लगा सकते थे, ये भी लगा सकते थे। कौन सा, a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अब अगर ये लगाते तो क्या बन जाता, ये नीचे प्लस का बन जाता, नीचे क्या बन जाता, प्लस का बन जाता, और ये क्या बन जाता, ये बन जाता कुछ ऐसा, क्या था, 1 ब्रैकेट 1 माइनस a टू द पावर n ब्रैकेट 1 प्लस a। ये यूज करोगे तो वो बनेगा, और वो लगाओगे तो ये बनेगा। अब एक और अच्छी सी चीज बताते हैं, देखो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेके, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेके, देखना ध्यान से, अगर मैंने बोला यहां से मैं माइनस ले लूं, डिनोमिनेटर में से अगर मैं माइनस बाहर ले लूं और न्यूमरेटर में रख दूं, मतलब कुछ इस तरीके से, माइनस a की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 1। अब ये माइनस का साइन मैं अंदर ही की तरफ ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 माइनस, ऐसा ही तो बन जाएगा, 1 माइनस ब्रैकेट माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस 1। जरा देखना, सेम ही तो है, सेम ही तो है, दोनों चीजें क्या हैं, सेम है। तो फिर हमने ये क्यों बोला कि r जब बड़ा होगा तो ये लगाना पड़ेगा, r जब छोटा होगा तो ये लगाना पड़ेगा, बन तो दोनों सेम ही रहे हैं, है ना। जब r बड़ा है 1 से तो हम बोल रहे थे कि ये लगाना, जब r 1 से छोटा है तो हम बोल रहे हैं ये लगाना। बट अभी अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया है जहां पे हमने दोनों फॉर्मूले लगा दिए, और दोनों फॉर्मूले लगा के आंसर भी सेम आ रहा है, दोनों फॉर्मूले लगा के हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, देखो जरा, सेम आ रहा है। तो फिर फायदा क्या था, है ना, तो फिर फायदा क्या हुआ, लगाया क्यों, बताया क्यों गया है ऐसा। देखो ऐसे इसलिए बताया गया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, और कुछ एक आधे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो ये एक सेफ्टी पर्पस के लिए है। जैसे बोला जाता है ना कि सिगरेट पीने से क्या होता है, फेफड़ों का कैंसर, है ना। चलो ये है जीपी, जीपी का सम का फॉर्मूला, और यस ये है अनोखा, प्यारा, बहुत अच्छा
क्वेश्चन आपके सीक्वेंस एंड सीरीज का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट करना है सिग्मा के 1 से लेके 11 तक, और गिवन क्या है 2 + 3 टू द पावर k। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सुनो ध्यान से कैसे करेंगे। देखो इस सिग्मा का मतलब होता है कि कितनी टर्म्स है, k की वैल्यू 1 से लेके 11 टर्म्स है। मतलब एक्सपैंड अगर इसको करें, एक्सपैंड मतलब खोलेंगे, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 2 प्लस में 3 की पावर 1। भाई पहले क्या हुआ 1, k की वैल्यू 1, फिर 2 + 3 की पावर 2, अच्छा फिर होगा 2 + 3 की पावर 3, अच्छा फिर ऐसे जाते जाते यहाँ प्लस होगा और ये होगा 2 + 3 की पावर 11। इन सब का फाइंड क्या करना है, इन सब का हमें सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इन सब का सम फाइंड करना है। इस सिग्मा का मतलब होता है कि 11 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, 11 टर्म्स हैं, और ये बन रहा है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 11th टर्म। बीच की टर्म्स पता है भाई, 2 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 10, ये ऐसी चलती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक है, अब क्या करना है भाई, सम करेंगे। अब ऐसे तो नहीं करेंगे ना, अब भाई हम जीपी पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है हमने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है हमने, तो ऐसे तो नहीं करने वाले। ऐसा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सोच रहा ऐसे कि यहाँ पे ये हो गया 5, ठीक है, प्लस में ये हो गया 9 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये होगा 3, ये होगा 3। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ करी है, ये होगा 3, वही हम देख रहे हैं यहाँ भी कैसे आ गया है ना, ये होगा 3, ये 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ हमने ऐसे प्लस करके इसको ऐसे ऐड करके कैलकुलेटर से या नॉर्मली प्लस 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 करके इसको सॉल्व कर देते हैं। ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। जो बच्चा ऐसा सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। फिर फायदा क्या जीपी करने का, फिर फायदा क्या इतनी मेहनत करने का। जब ये क्वेश्चन ऐसे करोगे तो ऐसे नहीं करना। करोगे कैसे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ ना 2 टर्म्स हैं, हर एक टर्म की 2 टर्म्स हैं। कैसे, अब यहाँ पे हम सिंपली इसकी बात करें, इसमें 2 है 3 की पावर 1 है, इसमें 2 है 3 की पावर 2 है, 2 है 3 की पावर 3 है। तो अगर हमने इसको बोला, मैंने 2 + 2 + 2, ये कितनी बार कर दिया, ये 11 टाइम्स। ये कितनी टाइम्स ऐड है, 11 टाइम्स। 11 ही तो है भाई, 1 2 3 4 5 है, 11 तक है। तो मैंने बोला भाई ये 2 को ना एक डब्बे में रख लिया, एक सीरीज में रख लिया, एक ब्रैकेट में रख दिया। अच्छा ठीक है, तो अब फिर उसके बाद बोला जो 3 की टर्म्स है ना उसको एक साथ रख दिया ऐसे करके। ठीक है, इनको सबको एक साथ रख दिया ऐसे करके, इनको भी एक साथ रख दिया। 2 की टर्म से एक साथ, 3 की टर्म से एक साथ। इतना सभी को समझ आ गया तो आगे बात करें। इनको अगर सभी को समझ आ गया तो आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी इसको ब्रेक करके इस तरीके से लिख दिया। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना और थोड़ा सा ध्यान लगाना। ध्यान क्या है, देखो मैंने ये बोला सिंपल सा एक प्रैक्टिकल चीजें बोलते हैं। प्रैक्टिकल चीजें क्या, मैंने बोला आपके पास ना 2 के 10 सिक्के हैं। सुनना ध्यान से, 2 के 10 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं, 2 के 10 सिक्के हैं तो आप गिन लोगे भाई। सिंपल सा क्या करोगे, 2 × 10 20, 2 × 10 20। क्या किया, सिंपल 2 × 10 किया। अब मैं बोल रहा हूं कि 2 के 11 सिक्के हैं तो कितने रुपए हैं आपके पास, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है सर, 2 के 11 सिक्के हैं तो 2 × 11 है ना, 2 2 2 2 सब सेम है। तो यही ये लॉजिक काम आता है इसका, जो कि है क्या, ये है 2 + 2 + 2 कितनी बार प्लस हो रहा है, 11 बार प्लस हो रहा है। अब ये जो केस है ना, ये पता किसका केस है, =1 वाला केस है। =1 वाला, कौन सा =1 वाला, यहां याद है हम अभी बता रहे थे, इधर पे हम बता रहे थे कि अगर r 1 के बराबर हुआ तब क्या होगा, तब तो जीपी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a। अगर ये देखो, अगर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, a + डैश 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 n टाइम्स तक होगा। तो ये क्या होगी, जीपी नहीं होगी। बट इनका सम क्या हो जाता है, इनका सम हो जाता है a × n। इनका सम क्या हो जाता है, a × n हो जाता है। कैसे भाई, 2a होंगे तो उनका सम क्या होगा, 2a, 3a होंगे उनका सम क्या होगा, 3a, 4a होंगे उनका सम क्या होगा, 4a, 5a होंगे तो उनका सम क्या होगा, भाई 5a ही तो होगा। तो अगर na होंगे तो उनका सम क्या होगा, n × a होगा। सेम चीज हमने यहां पे इस क्वेश्चन में फील करी और इस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं।
भाई यहाँ कितने 2 हैं, 11 2 हैं, तो इनका सम क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सा 22 हो जाएगा। सिंपल सा क्या हो गया, 22 हो गया। अब बच गया है सिर्फ ये, अब इसको सॉल्व करना है, मतलब इसका सम निकालना है। अब इसका सम निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 3 टू द पावर 1 प्लस में 3 टू द पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस में अप टू कहाँ तक, 3 की पावर 11 तक, 3 की पावर 11 तक। अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक जीपी दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन रेशियो है 3, और फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ के आए हो, याद है भाई, सम फाइंड करना है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बताओ बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हाँ जी, नंबर ऑफ टर्म्स 11 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11 है। अब बच्चे कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सिंपल इस चीज को देखो, a है 3, r है 3, n है 11, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता था, Sn का फॉर्मूला होता था a इंटू आर की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, जब r 1 से बड़ा होता था। तो जब यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूले में हमें a पता है, n पता है, r पता है, वैल्यू डालो, खत्म क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a कितना है 3, r कितना है, r भी 3 है, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगी n कितना है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 11 नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 11 नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 से लेके 11 तक है, 1 से लेके 11 तक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी भाई, 3 की पावर 11 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, जो कि कितना हो जाएगा 2। इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें SNGP वाला, SNGP वाला, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा GP का सम, ये हो जाएगा 3/2 ब्रैकेट 3 की पावर 11 माइनस का 1, यही होगा 3 की पावर 11 माइनस का 1 डिवाइडेड इनटू 3/2, ऐसा बन गया। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करें तो फर्दर सॉल्व करने पे ये कुछ इस तरीके से आएगा, 3 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। हमें क्या फाइंड करना था, हमें याद हो अगर क्वेश्चन आपको, ये फाइंड करना था कि k इज 1 से लेके 11 तक, ये क्वेश्चन था 2 प्लस 3 की पावर k, ऐसा ही था। अब ये होगा क्या, इसका सम है ना, इस पार्ट का सम प्लस में इस पार्ट का सम, इस पार्ट का सम कितना आया था भाई 22 आया था। सिंपल, इसका कितना आया था 22 आया था, इसका कितना आया, इसका ये अभी अभी निकाला है, इसका जस्ट अभी अभी निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 प्लस में 3/2, 3 की पावर 12 माइनस का 3/2। इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहो, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, वरना इधर छोड़ना चाहो इधर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को अच्छे से, हाँ जी, ओके, फाइन 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 फाइन, ठीक है, सॉर्टेड है ना, बढ़िया। 22 प्लस 3 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3/2। अच्छा, इसको फर्दर अगर आप और अच्छे से करना चाहो तो इसको कैसे कर सकते हो, 44 माइनस का 3, ये हो जाएगा 41/2, ठीक है, प्लस में 3 की पावर 12/2, या फिर इसको आप सिंपली बोल सकते हो 41 प्लस में 3 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 2, या इसको ऐसे बोल दो, ऐसे रखना चाहो, ऐसे रखना चाहो, ऐसे रखना चाहो, या फिर सिंपल नॉर्मल फॉर्म में रखना चाहो, कैसे भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, सिंपल क्या किया है, 44 माइनस का 3 41, 41/2 माइनस का, अच्छा माइनस तो खत्म हो गया तो बचेगा क्या, प्लस का 3 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपका है आंसर। ठीक है, तो यहां पे जीपी इस तरीके से, जो कि बेसिक क्वेश्चंस थे, ये जीपी के हैवी क्वेश्चंस नहीं थे, ये जीपी के क्या थे, बेसिक क्वेश्चंस थे, जो कि हमने करवाने की कोशिश करी है आप लोगों को। ठीक है, अच्छे कुछ क्वेश्चंस, बड़े प्यारे क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, बट वो लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टाइम जो कि इजाज़त नहीं देता है इतना हैवी करवाने का। ठीक है, 2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी या 2 से ज़्यादा घंटे की क्लास हो जाएगी तो फिर बच्चे आपके लिए ही नुकसान होगा। 2 घंटे आप बैठ के क्लास देखोगे तो फिर उसका फ़ायदा है नहीं,
है ना। तो चलो इंटरेस्टिंग और क्लास बनाते हैं, एक आधे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक होगा एपी का और एक होगा जीपी का। ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, सिर्फ एक एक दो क्वेश्चंस पूछेंगे, एक जीपी का और एक होगा एपी का। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि क्या है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाय, किससे गिवन है, सम गिवन है इससे। ये क्वेश्चन तो पूछना बिल्कुल बनता है। हमें बोला गया है कि Sn वो क्या है, वो है 3n प्लस में 2n स्क्वायर के बराबर गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये पढ़ा होगा, ये आपके पेपर्स में भी आया होगा, जब आपने हाफ ईयरली एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स दिए होंगे ना, सैंपल पेपर किया होगा, तो वहां भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन क्रॉप नहीं करना है, हमें करना है टाइम। तो ये आपका टाइम होता है स्टार्ट, Sn गिवन है, आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, और आपको मिलता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। 1 मिनट का टाइम मिलता है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 मिनट बहुत होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बच्चे कमेंट करते रहना, कमेंट हम देख रहे हैं। हमें आप ये मत सोचना कि कमेंट नहीं दिख रहे, कमेंट बिल्कुल दिख रहे हैं। ठीक है, हम साइड बाय साइड बाद में खोल लेंगे कमेंट्स, बट फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि कौन बच्चा कितना अटेंटिव है क्लास में, ताकि फिर उस हिसाब से हम अपना लेक्चर दे सके। टाइम देख रहे हो, टाइम लिमिटेड टाइम बचा है, टाइम 5 सेकंड का, 3 2 1 समाप्त, टाइम समाप्त। देखो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी है, हम बिल्कुल मानते हैं 10वीं क्लास में, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स रह जाते हैं कभी कभार जो कि नहीं हो पाते हैं, जिनमें से कुछ एक आधे क्वेश्चन हम लेके भी आए हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी है, ठीक है, इसमें गिवन है। अब इसमें आप अगर वैल्यू पुट करोगे ना, चलो मैं बता देता हूं कैसे करोगे। इसमें अगर हम S1 पुट करेंगे तो ये जो S1 होता है ये क्या आता है, ये आता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आती है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आती है। अच्छा, जब S2 पुट करते हैं, S की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो वो क्या आता है, A2 की वैल्यू नहीं आती है, वो सेकेंड टर्म की वैल्यू नहीं आती है। वो किसकी वैल्यू आती है, वो आती है A1 प्लस A2 की वैल्यू आती है। वो किसकी वैल्यू आती है, A1 प्लस A2 की वैल्यू आती है। तो चलो पहले तो फाइंड करते हैं वैल्यू क्या क्या आएगी। 1 वैल्यू पुट करी तो ये कितना आ गया, 3 प्लस 2 जो कि कितना है 5। 5 क्या है, फर्स्ट टर्म है ये, ठीक है। अब 2 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 14। तो यहां से हमें क्या क्या पता है, यहां से हमें पता है जो फर्स्ट टर्म है वो है 5 के बराबर, सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म वो किसके बराबर है, वो है 14 के बराबर। S2 का मतलब ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम। तो यहां से जो सेकेंड टर्म निकलेगी वो क्या निकल जाएगी, वो निकलेगी 9। वो क्या निकलेगी, 9। अब फर्स्ट टर्म क्या पता है, 5, सेकेंड टर्म क्या पता है, 9, निकाल दो D। वो क्या होता है, A2 माइनस का A1, और ये कितना हो जाएगा, A2 है 9, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है D। आंसर खत्म। ठीक है, इजी, इजी नहीं था, मानते हैं बिल्कुल इजी नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करी होंगी आपने, A2 सिंपल, S2 मतलब A2, S2 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम। ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम होता है S2, मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, जो कि A1 प्लस A2 14, A1 5, A2 आ गया 9, A1 और A2 पता है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 9 माइनस का 5 जो कि हो जाएगा 4। ये है आपका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। ठीक है, अब ये था AP का। अब बात करते हैं GP का। ये अब GP का क्वेश्चन है, ये अब GP का क्वेश्चन है। इसके लिए भी आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, कितना हमने पढ़ाया है और कितना आप लोगों ने ग्रैप किया है। ठीक है, चलो टाइम स्टार्ट करें आज। चलो भाई जाओ, 1 मिनट का टाइम इसके लिए भी। हम हट जाते हैं स्क्रीन से, ठीक है, बिल्कुल लो देखो ध्यान से।
देखो स्क्रीन पर, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, थर्ड टर्म जीपी की क्या है 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म इज, अब काफी बच्चे यहां पे होंगे जो बोलेंगे सर देखो ऐसा है, आपने तो हमें ए और आर अब तक सिर्फ कॉमन क्वेश्चंस करवाए हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस करवाए हैं, ये ऐसा कौन सा क्वेश्चन दे दिया जहां पे ना तो ए है ना तो आर है, ना तो कॉमन डिफरेंस है, सॉरी ना तो कॉमन रेशियो है और ना तो फर्स्ट टर्म है, तो इसको कैसे करें, ये करना बड़ा मुश्किल वाला काम हो गया है ना। चलो बताओ, देखें ज़रा कितने बच्चे हैं जो इसको देख पाते हैं, इसको सॉल्व कर पाते हैं। टाइम बच रहा है 10 सेकंड का, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे, फिर खत्म है क्वेश्चन। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दिया था, बहुत सारा टाइम होता है 1 मिनट, ठीक है। चलो देखते हैं हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है। थर्ड टर्म क्या है A3, वो किसके बराबर है 4 के बराबर है। nth टर्म का फॉर्मूला पता ही होगा, वो होता है AR की पावर n-1, मतलब यहां से हम लिख सकते हैं A इंटू आर स्क्वायर किसके बराबर है 4 के बराबर है। ये क्या है, थर्ड टर्म की वैल्यू पता है। अच्छा ठीक है, हमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स का प्रोडक्ट, मतलब A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5, ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालें, इनकी वैल्यू पुट कर दो। कैसे भाई, A1 होता है A, A2 होता है A इंटू आर, A3 होता है A स्क्वायर, A ऐसे ही 3 और ऐसे ही A टू द पावर A इंटू आर की पावर 4। सिंपल क्या पुट करना है, इन सब के फॉर्मूले पुट कर दो भाई, इन सब के फॉर्मूले पुट कर दो। अब आप लोग बोलेंगे फायदा क्या है, सुनो तो, ये पुट कर दिया, ठीक है। अब जरा A को देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, A की पावर क्या हो जाएगी 5। अब R को देखो, R की पावर क्या होता है, सिंपल, आप लोगों ने ये चीज तो पढ़ी है ना, क्या कि A की पावर m इंटू में A की पावर n करते हैं तो वो क्या होता है, A की पावर m प्लस n ही तो होता है, A की पावर m इंटू n ही होता है। तो यहाँ 1 1 1 1 A की पावर ऐड होके क्या बन गया 5 बन गया। ऐसे ही R है, तो R की पावर जब ऐड अप होगी तो ये होगा 1 + 2 + 3 + 4, जब इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना बन गया, देखो जरा ध्यान से, A की पावर 5 और R की पावर कितना बन गया 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब यहां से हमें याद आया, ये है A की पावर 5 इंटू R की पावर 10, हमें पता है A इंटू आर स्क्वायर 4 के बराबर। तो अगर इसको हम ऐसे लिख दें, इसको हम कुछ ऐसे लिख दें, ऐसे बाहर की तरफ, तो ये तो हमारे पास क्या है, यही तो है, यही है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 5। सम ऑफ दिस, ओ प्रोडक्ट ऑफ दिस, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 4 की पावर 5। आया समझ, आया। देखो स्टेप बाय स्टेप करने का फायदा, सिंपल। फिफ्थ 4 क्या पता थी, थर्ड टर्म पता थी, थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, A इंटू आर स्क्वायर 4 के बराबर है। फिर उसके बाद जो फाइंड करना था उसको सिंपली सॉल्व करके किया तो वो क्या बन गया, A की पावर 5 R की पावर 10। अब यहां से हमने देखा R की दोनों की पावर 5 बाहर निकाली जा सकती है, इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। तो यहां पे हमें पता है, ये इसकी वैल्यू हमें पता है, ये क्या है 4 की पावर 5। तो आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जीपी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों के लिए। अब इसमें एपी और जीपी कनेक्टेड हैं, एपी और जीपी क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक है। ट्राई करना इसको करने की, इस क्वेश्चन को ट्राई करने की, ठीक है। x 2y 3z एपी के एपी में है, मतलब कॉमन क्या होगा, रेशियो होगा। उसके बाद बोला क्या गया है x y z, ये क्या है, ये जीपी में है, ये क्या है जीपी में है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है देन द कॉमन रेशियो, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें क्या करनी है, आर की रेशियो फाइंड करनी है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ये है होमवर्क योरसेल्फ वाला, HWA करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब
क्या क्या दिया है और क्या क्या करवा दिया है हमने। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था, कौन सा वाला, सीरीज वाला क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर था, ये वाला, ये होल्ड पे डाला था हमने क्वेश्चन, याद है ना। ये भी हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक है, या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक करी है या टाइपोग्राफिकल एरर है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ये हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद 2-4 होमवर्क दिए हैं, वो भी आप लोगों को करने हैं। इससे पहला दिया है ये वाला, हाँ ये वाला मिक्सअप है, ये वाला टॉपिक मिक्सअप याद आ गया हमें, ठीक है, ये वाला है होमवर्क, ठीक है। और एक दिया था एपी में से, ये सब आप लोग करके आएंगे, सॉल्व करेंगे इनको। जीपी में से कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। होमवर्क कहाँ से कहाँ तक है, बस इतना ही दिया है क्या, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना भी है इतना है, बट करके लाना। और कुछ करो ना करो, बट ये वाला क्वेश्चन जरूर करना, कुछ करो ना करो, ये वाला क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अभी पूरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, सीक्वेंट सीरीज अभी भी पूरा फिनिश नहीं हुआ है। जैसे कि हम स्टार्टिंग में भी बोल रहे थे आप लोगों को कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी है, एक क्लास में ख़त्म नहीं कर सकते, क्लास थोड़ी लंबी चली जाएगी तो फिर आप लोगों का फ़ायदा नहीं होगा उसमें, ठीक है। जो टॉपिक्स बच रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हैं, कौन कौन से टॉपिक्स बच रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स बच रहे हैं, कुछ जीपी के, यस जीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच रहे हैं जीपी के, वो भी करवाने हैं। अभी सिर्फ बेसिक्स हुआ है जीपी का, ठीक है। उसके बाद एएम क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये भी बच रहा है। रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम भी बच रहा है, भाई दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये भी बच रहा है। और मिसलेनियस क्वेश्चंस वो तो पूरा का पूरा ही बच रहा है, उसको तो हाथ भी नहीं लगाया है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम बता दिया जाएगा कब आएगी, कितने बजे आएगी, बट तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। बच्चों लाइक करना ज़रूर याद रखना, भूलना मत, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके आना, ठीक है। और हमें कमेंट करके बता देना इस क्लास के बाद, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर के बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमारा गले में अटक गया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, धन्यवाद।